हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य दोनों से प्रश्न सम्मिलित हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को कल होमवर्क दिया गया था, क्वेश्चन था कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आगरा है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के साथ डेली पिछली क्लास का रिवीजन कराया जाता है। इसके साथ ही आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को देना होता है। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है। ऑप्शन है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। तो यहाँ पर आपको शब्दालंकार बताना है। इसका राइट आंसर जो है डी होगा। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, में वीर रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन है श्रृंगार, हास्य, उत्साह या फिर भक्ति। तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, में वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। इसका राइट आंसर सी है। आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर है। ऑप्शन है य, व, बी है ए, ओ, सी है आ, ई, उ, डी है अ, ई, उ या फिर री। तो ह्रस्व स्वर यहाँ पर पूछा है। इसका राइट आंसर जो है डी है। अ, ई, उ और री ये ह्रस्व स्वर हैं। य और व ये अर्ध स्वर हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और ए, ओ संयुक्त स्वर है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा वन लाइनर नोट्स में। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ ये दीर्घ स्वर है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा आप लोग इस पर और वन लाइनर में नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। यहाँ पर अफसोस जो है रेखांकित है। ऑप्शन है संबोधन सूचक अव्यय, आश्चर्य सूचक अव्यय, शोक सूचक अव्यय या फिर हर्ष सूचक अव्यय। तो अफसोस मैं नहीं जा सका ये शोक सूचक अव्यय का प्रकार है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या फिर सामान्य वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर जो है सी है। यहाँ पर पूर्ण भूतकाल है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। राम सो रहा है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। इसका राइट आंसर ए होगा। सोना कोई कार्य नहीं है। जहाँ पर कार्य का होना नहीं पाया जाता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ऑप्शन है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। ठीक समय पर आ जाना यहाँ पर अधिकरण कारक है। इसका राइट आंसर डी होगा। में पैप पर जहाँ शब्द आते हैं वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने प्रकार होते हैं। 3, 2, 5 या फिर 4।
तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर जो है बी है, एक वचन और बहुवचन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन है पढ़ना, वह, घर, गहरा। तो यहाँ पर आप लोगों को सर्वनाम शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है बी है, वह जो है सर्वनाम है। यहाँ पर मूल सर्वनाम जो होते हैं 11 हैं। वह, यह, मैं, तू, आप, जो, सो, क्या, कोई, कुछ। इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मोह शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर सार्वनामिक। तो मोह शब्द में गुणवाचक विशेषण है। इसका राइट आंसर जो है सी होगा। जैसे दोष, रंग, गुण, आकार, ये सभी गुणवाचक विशेषण है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ है? यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या फिर संकेतवाचक वाक्य। ताजमहल कहाँ है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका राइट आंसर ए है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को यहाँ पर डेली हिंदी का 40 प्रश्न कराए जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए तथा हिंदी में बेहतर स्कोर करने के लिए इस प्रैक्टिस सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को हिंदी में बहुत अधिक फ़ायदा होगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस डेली करते रहिए। इसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पर डेली रिवीजन भी कराया जाता है। जो भी पिछली क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका आप लोगों को यहाँ डेली रिवीजन कराया जाता है। इससे आप लोगों को क्वेश्चन याद हो जाते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोगों को यहाँ पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तार तार करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है धज्जियाँ उड़ाना, मंत्र जपना, ध्यान करना या फिर खुश होना। तो तार तार करना मुहावरे का अर्थ होता है धज्जियाँ उड़ाना। इसका राइट आंसर ए है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बीड़ा पाणी में समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। बीड़ा पाणी में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास जहाँ दो शब्द मिलकर किसी अन्य तीसरे की तरफ इशारा करते हैं वहाँ पर बहुव्रीहि होता है। तो यहाँ पर वीणा पाणी अर्थात सरस्वती। इसका राइट आंसर ए है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन है आशीर्वाद, आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो यहाँ पर क्या होगा? शुद्ध। तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा। आशीर्वाद जो है ये शुद्ध है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसका ये आंसर लगाते हैं। जहाँ पर भी आप लोग आशीर्वाद देखते हैं ज़्यादातर लोग गलत लिखते भी हैं और गलत आंसर भी लगाते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सही नहीं है। इसका आशीर्वाद जो है शुद्ध रूप ये है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अनुरूप का विलोम है विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या फिर व्यतिरूप। तो अनुरूप का विलोम जो होता है प्रतिरूप होता है। इसका राइट आंसर बी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पक्षी पेड़ों पर अपना खाली स्थान बनाते हैं, सही शब्द भरिए। तो पक्षी पेड़ों पर अपना नीर बनाते हैं, नीम बनाते हैं, नींद बनाते हैं या फिर नीड़ बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं। नीड़ का मतलब होता है घोंसला जिसमें चिड़िया रहती है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को यहाँ पर हिंदी के साथ ही जल्द ही आप लोगों को जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए। आइए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? ऑप्शन है अंबर, बालक, पुस्तक या फिर साहस। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। अंबर शब्द अनेकार्थक शब्द है। अंबर का अर्थ होता है आकाश, अमृत और वस्त्र। याद रखिएगा, यूपीएसआई 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा डैश डैश है? पद्य काव्य, चंपू काव्य, कविता या फिर गद्य? तो मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा जो है चंपू काव्य है। इसका राइट आंसर जो है बी है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि चंपू काव्य क्या है? तो गद्य और पद्य के मिश्रित जो रूप होता है काव्य, उसे चंपू काव्य कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा कि गद्य पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ऑप्शन है दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस या फिर यामा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी कविता मतलब रचना तुलसीदास की नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। यामा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, कितनी नावों में कितनी बार या फिर बावरा अहेरी। तो अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर जो है सी होगा। आप लोग याद रखिएगा 1978 में इनको ज्ञानपीठ मिला था, कितनी नावों में कितनी बार के लिए। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका सन भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है? ऑप्शन है 2, 6, 4 या फिर 8। तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद जो है 2 होते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा, विकारी और अविकारी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है? ऑप्शन है पीला, जलज, परवाना या फिर विद्यालय। तो यहाँ पर योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं? सबसे पहले आप लोग इसको जानिए। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग सुनिए कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हों, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, जलज। तो जलज का अर्थ होता है कमल। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा कि योग रूढ़ शब्द जो है जलज है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? ऑप्शन है 6, 5, 3 या फिर 2। तो संज्ञा के कुल भेद जो हैं 5 हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है कर्ता, भाव, विचार या फिर कर्म। तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य का रूप होगा? ऑप्शन है मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, सी है मुझसे खाया नहीं जाता, डी है मुझसे खाया जाता है। तो मैं खाता हूँ, इसका जो कर्मवाच्य रूप है मुझसे खाया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है,
वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, मात्रा या फिर विसर्ग। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है स्वर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो है ए है। अगला क्वेश्चन है आग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है व्योम, कृशाणु, पावक या फिर अनल। इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। आग का पर्यायवाची व्योम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साहित्य के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है हिमतरंगिनी, समर्पण, युगचरण या फिर माता। तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसका राइट आंसर जो है ए है। 1955 में दिया गया था इसको, आप लोग भी इसको याद रखिएगा। 1955 में मिला था। इसके साथ ही ये हिंदी के पहले लेखक थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? ऑप्शन है यामा, नीरजा, दीपशिखा या फिर श्रृंखला की कड़ियाँ। तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है हिमतरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। इस क्वेश्चन पे स्टार लगाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उसको आप लोग स्टार लगाकर वन लाइनर नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हिमतरंगिनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है सन्यासी का विलोम शब्द है। ऑप्शन है संतापी, इनमें से कोई नहीं, गृहस्थ या फिर विरक्त। तो सन्यासी का विलोम जो है गृहस्थ होता है। इसका राइट आंसर सी है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए जिससे आपके सभी दोस्तों तक ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट पहुंच सके और उनको हेल्प मिल सके। आइए अगला क्वेश्चन है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है गुणात्मक वृद्धि होगा, भूला हुए दुख पुनः याद आना, सी है असंभव बातों की कल्पना करना, डी है उपद्रव मचाना। तो ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का सही अर्थ होता है असंभव बातों की कल्पना करना, उन बातों की कल्पना करना कि जो कि कभी संभव नहीं है। कुछ लोगों को कुछ भी काम नहीं होता, पढ़ना लिखना नहीं होता है, बस सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा और वैसा करूँगा। लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसको आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? ऑप्शन है अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत या फिर पाली। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। इसका राइट आंसर सी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 सितंबर या फिर 10 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाई जाती है। इसका राइट आंसर डी है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शब्द, पद, वर्ण या फिर वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है लुंठित ध्वनि है। ऑप्शन है अड़ा, ध, ड या फिर र। तो लुंठित ध्वनि को ही प्रकंपित ध्वनि कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डी है। र को लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? ऑप्शन है क,
च, प, द। बी है ह, श, र और ब। सी है य, श, द और र। डी है क, र, ल और ह। तो आपको स्पर्श व्यंजन बताना है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 होती है। इसको आप लोग याद रखिए। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, च वर्ग में 5 वर्ण, ट वर्ग में 5 वर्ण, त वर्ग में 5 वर्ण और प वर्ग में 5 वर्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? ऑप्शन है 7, 6, 8 या फिर 9। तो यहाँ पर अंतस्थ और ऊष्म दोनों पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी है, 8 होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार कराया गया है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों की पढ़ाई कितनी अच्छी हो रही है। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 5, 6, 4 या फिर 3। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या फिर दंत। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। आइए कल की क्लास की हम लोग रिवीजन करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लोग, ताकि आप लोगों को पढ़ने के साथ याद भी हो जाए। प्रत्येक वर्ग का प्रयोग एक वचन में होता है या बहुवचन में। तो प्रत्येक शब्द होगा यहाँ पर, तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द के जिस रूप में से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं। एक वचन कहते हैं। जहाँ पर एक ही रूप में एक ही वस्तु का बोध हो वहाँ एक वचन होता है, आप लोग याद रखिएगा। धातु कहते हैं तो धातु क्रिया को कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूफी संतों की शैली है तो सूफी संतों की शैली मशनवी शैली है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। अगला क्वेश्चन है बात बोलेगी की रचनाकार कौन है? तो बात बोलेगी की रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है यति का क्या अर्थ है? यति का अर्थ होता है विराम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो रोला और उल्लाला से मिलकर छप्पय बनता है, याद रखिएगा। अगला है खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो खुमार रासो दलपति विजय की प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1993 में मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुआ था। आज का आप लोगों को क्वेश्चन है जो कि होमवर्क है। आप लोगों को इसका आंसर देना है मूल सर्वनाम कितने हैं? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसके साथ ही इसका आंसर हम आप लोगों को कल बताएंगे। आज की क्लास यही समाप्त होती है। आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।